बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसको जिस पर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो कौन थे और उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। हमारे पास जो पर्सन थे वो थे आर्थर होली कॉम्पटन, 8 वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन 1923। Studied the scattering of X-rays by loosely bounded electron from a graphite target। बेसिकली एक ग्रेफाइट टारगेट था, उस ग्रेफाइट पे उन्होंने एक्स रेज को फेंका था। ठीक है, जैसे ही एक्स रेज ग्रेफाइट से टकराई थी तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे ग्रेफाइट एटम में, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए थे। ठीक है, रिलीज हो गए थे और जो हमारे पास एक्स रेज की वेव लेंथ थी वो भी चेंज हो गई थी। नेक्स्ट में फिर वो कहते हैं ही मेजर द वेव लेंथ ऑफ एक्स रे स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। अब फिर उन्होंने क्या किया था, जो हमारे पास एक्स रेज की वेव लेंथ थी वो उन्होंने मेजर की थी। ठीक है, और जो हमारे पास एंगल था वो था थीटा ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं ही फाउंड दैट वेव लेंथ एक्स ऑफ द एक्स रेज इज द लार्जर देन द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्स रेज। हमारे पास दो तरह की वेव लेंथ थी। एक तब थी एक्स रेज की जब वो स्कैटर्ड होने से पहले, ठीक है, और दूसरी वो वाली जब वो स्कैटर्ड हो गई। तो वो उनकी जो वेव लेंथ थी उसके अंदर जो चेंज आया, वेव लेंथ के अंदर चेंज इन वेव लेंथ आया एक्स रेज के आफ्टर कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब वो ग्रेफाइट से टकराई और इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए तो हमारे पास जो चेंज आया उसकी वेव लेंथ के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म किया गया, यहाँ पे पिक्चर शो है। ये हमारे पास एक एक्सरेज है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ग्रेफाइट है। यहाँ पे एक्स रेज फेंकी गई ग्रेफाइट पे, तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इमिट हुए ही हुए, लेकिन जो हमारे पास जिस वेव लेंथ की एक्स रेज थी उसकी वेव लेंथ भी हमारे पास चेंज हो गई। और जो हमारे पास चेंज इन वेव लेंथ आया तो वो क्या था हमारे पास, वो था कॉम्पटन इफेक्ट। और ये हमारे पास थीटा बना ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ, जो हमारे पास स्कैटर्ड फोटॉन था उनका। और फिर हमारे पास एक डिटेक्टर था जिससे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेव लेंथ में कितना चेंज आया। ये हमारे पास क्या है, ये डिटेक्टर है जिससे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेव लेंथ जो थी वो मतलब किस तरीके से चेंज हुई है, कितना चेंज हुआ है, इससे उन्होंने इसको देखा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पटन सजेशन। किस कॉम्पटन जो है ना वो उसकी क्या सजेशन थी, वो कहते हैं कॉम्पटन सजेस्टेड दैट एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ अ फोटॉन एंड इन द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग द फोटॉन सफर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन लाइक बेलार्ड बॉल्स। ठीक है, अभी जो हमारे पास एक्स रेज हैं वो कंसिस्ट करती होती हैं फोटॉन्स, उसमें फोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अभी जब हमारे पास वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वहाँ पर एक्स रेज जो है ना टकराई, तो क्या हुआ, वहाँ पे जो हमारे पास फोटॉन थे वो स्कैटर्ड हो गए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी इमिट हो गए। फिर वो कहते हैं इन दिस कोलिजन अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो एक्स रेज फेंकी जा रही थी, ठीक है, उनमें कोई एनर्जी भी होगी और उनका जो मोमेंटम भी होगा। वो एनर्जी थी और जो उनका मोमेंटम था वो ट्रांसफ़र हो गया किसमें, इलेक्ट्रॉन में, जो ग्रेफाइट से इमिट हुआ। सही है। फिर बात करते हैं कॉम्पटन शिफ्ट की। अब कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास क्या होता है, जब हम अप्लाइंग एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉस टू द प्रोसेस। जब हमारे पास जो लॉस ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम का इस प्रोसेस में, तो क्या होता है, ही ड्राइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन वेव लेंथ डेल लैम्डा। तो हमारे पास जो चेंज आया था वेव लेंथ में डेल लैम्डा, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया और उसको हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास स्कैटर्ड एंगल था वो था थीटा। जो डेरिवेशन है वो क्या थी हमारे पास, डेल लैम्डा इज इक्वल टू, यानी कि चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ एच क्या है हमारे पास, प्लांक्स कांस्टेंट है, और एम सी हमारे पास मैस है इलेक्ट्रॉन का, और सी क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट है। डेल एच हमारे पास क्या है, डेल लैम्डा हमारे पास सॉरी है वेव लेंथ में जो चेंज आया। अब यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम्स दिखाई हुई हैं, इनको समझ लेते हैं। यहाँ पे फोटॉन फेंका जा रहा है, ठीक है, यानी कि एक्स रेज है जो फोटॉन पे कंसिस्ट कर रही होती है। ठीक है, और हमारे पास एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, हमारे पास होता है ई इज इक्वल टू एच सी ओवर
लैम्डा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जब लैम्डा कम होगा तो एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी, इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। जब हमारे पास फोटॉन जो है ना फेंके जा रहे थे, उनकी कोई एनर्जी भी तो होगी, ठीक है, और उनका कोई मोमेंटम भी होगा। जब वो फेंके गए तो उन्होंने क्या क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, और जो एनर्जी थी अपनी वो ट्रांसफ़र कर दी कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। सही है। मिसाल के तौर पर जब वो फेंके जा रहे थे तो उनकी 50 एनर्जी थी, लेकिन 20 उन्होंने दे दी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थी उनको, तो बाकी कितनी बची, हमारे पास 30 बची। यानी कि अब जो उनकी एनर्जी थी वो कम हो गई है। सही है, लेकिन उनकी वेवलेंथ जो थी वो हमारे पास इंक्रीज़ हुई है। ये हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं। इसमें दूसरी जो हमारे पास है, इसमें क्या हुआ, वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे फोटॉन जो है ना वो फेंके जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहा है, और ये जो हमारे पास है स्कैटर्ड फोटॉन, जब वो टकरा के एक्सरेज जो है जा रही थी तो उसकी जो वेवलेंथ है अब इंक्रीज़ हो रही है। देखिए पहले जहाँ पे जो वेवलेंथ है ये कम है हमारे पास, लेकिन जहाँ इसकी वेवलेंथ जो है ना ये ज़्यादा हो गई है। तो इसका क्या मतलब है, अब वेवलेंथ इसकी ज़्यादा हो गई तो इसकी जो एनर्जी है क्या होगी, कम होगी। पहले भी हमने देखा था, पहले जब फोटॉन फेंका गया तो उसकी 50 थी, लेकिन जब फोटॉन टकराने के बाद उसकी जो एनर्जी हमारे पास बची वो थी 30। 20 उसने इलेक्ट्रॉन को डिलीवर कर दी थी, तो 30 हो गई एनर्जी, यानी कि एनर्जी कम हो गई। ये रिलेशन भी हमें यही बता रहा है, जब वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, अब स्कैटर्ड होने के बाद उसकी वेवलेंथ तो बढ़ गई है, जब वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी एनर्जी जो है ना फोटॉन की कम हो जाएगी। यही हमारे पास क्या है, कॉम्पटन फैक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर एम नॉट इज़ द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वही बात होगी, जो हमारे पास एम नॉट था वो क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारे पास फैक्टर H/m0c है, इसकी जो डायमेंशन है लेंथ है। ठीक है, और हम इसको कॉम्पटन वेव लेंथ भी कहते हैं। सही हो गया। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये पुट कर देते हैं सारी, एच की वैल्यू, और जो हमारे पास एम नॉट है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या है, 6.63 10⁻34 है, और हमारे पास जो एम नॉट है यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो एनर्जी है उसका जो मास है 9.1 10⁻31, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 10⁸ है। ठीक है, अब तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ये जो फैक्टर है H/m0ce, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2.43 10⁻12। ठीक हो गया। अब वो बात करते हैं, इफ़ द स्कैटर्ड एक्स रे फोटॉन आर ऑब्जर्व्ड एट थीटा 90, जब हमारे पास जो एंगल है वो अगर 90 का हो, ठीक है, तो हमारे पास वो कहते हैं जो कॉम्पटन शिफ्ट है तो वो किस चीज़ के बराबर होगी, कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास बराबर हो जाएगी जो कॉम्पटन वेव लेंथ है उसके। वो कैसे, क्योंकि हमारे पास जो cos 90 होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ना इसमें अगर हम पुट कर दें, cos 90 जो है, cos 90 जब करेंगे तो वो हमारे पास 0 होगा, और 1 में 0 जो होता है 1 होता है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, डेल लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c। तो वही बात हो गई, जहाँ पे जो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट है वो किस चीज़ के बराबर हो गया, वो हमारे पास जो वेव लेंथ है, कॉम्पटन वेव लेंथ, उस चीज़ के बराबर हो गया है। तब कब होगा बराबर, जब हमारे पास जो एंगल होगा वो 90 का होगा। सही हो गया। अब हम नेक्स्ट फिर चलते हैं। ये प्रोसेस बयान करने पे ना कॉम्पटन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1927 के अंदर। सही हो गया। आज का जो हमारे पास टॉपिक था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह।